वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन आर्स। ठीक है, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ एक नया टॉपिक, पंचायती राज। तो इससे प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में और जनरल कंपटीशन की परीक्षा में, वो आपका बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, यानी तमाम एग्ज़ाम में इससे देखने को प्रश्न हमको मिलते हैं। तो ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी का। तो हमारा पंचायती राज, जिसमें क्या करते हैं, गांव के लोग इसमें भाग लेते हैं। तो गांव के लोग प्रशासन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो इसकी बात करें तो क्या करेंगे, गांव के लोग प्रशासन में भाग लेते हैं। प्रशासन में भाग लेते हैं, प्रशासन में भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। यदि इसकी शुरुआत की बात करें, कहाँ शुरुआत, इसका शुरुआत कब हुआ था, तो पंचायती राज की शुरुआत की बात करेंगे तो आप लोग याद रखिएगा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर को, है ना। तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई थी। 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ से हुई थी, तो राजस्थान के नागौर नामक ज़िले से, नागौर नामक ज़िले से इसकी शुरुआत की गई थी, यानी इसका शुभारंभ हो गया था। ठीक है, ज़िले से 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, तो इसकी शुरुआत की जो सिफारिश किया था वो कौन था, बलवंत राय मेहता समिति, यानी सिफारिश समिति कौन था, इसका सिफारिश करने वाला समिति कौन था, तो हम लिखेंगे सिफारिश करने वाली समिति कौन थी, तो आप लोग याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछता है बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। इस सिफारिश कब किया गया था, यानी बलवंत राय मेहता समिति ने इसका सिफारिश कब किया होगा। ठीक है, तो 1957 में इसकी सिफारिश किया गया था। तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर का, 3 स्तर का सरकार होनी चाहिए। कितने स्तर का किया था इन्होंने, बलवंत राय ने 3 स्तर का सरकार, त्रिस्तरीय, यानी 3 स्तर का क्या बोलेंगे इसको हम, त्रिस्तरीय सिफारिश किया था। वो हमारा 3 स्तर कौन कौन है, एक में हमारा आएगा ग्राम पंचायत, कौन आएगा, ग्राम पंचायत। 2 में क्या होगा, 2 में पंचायत समिति, और 3 में हमारा क्या होगा, जो सबसे ऊंचा होता है, जिला परिषद। यानी बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 को, ठीक है, सिफारिश किया था कि हर एक ग्राम के लेवल पर, यानी गांव के लेवल पर 3 प्रकार की सरकार होनी चाहिए। कौन कौन है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्वोच्च ग्रामीण स्तर, क्या बोलते हैं, यानी किस तरह का सरकार है ये, सर्वोच्च ग्रामीण स्तर है, सर्वोच्च ग्रामीण स्तर है। सबसे ऊंचा स्तर कौन है, जिला परिषद का, यानी जिला परिषद का। अब आपके एग्जाम में पूछता है कि इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया और किस संशोधन में दिया गया। ठीक है, तो इसको संवैधानिक दर्जा, यानी ग्राम पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया 1992 में, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के तहत इसको दर्जा दिया गया 1992 में। और लागू कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 में। यदि लागू की बात करें, यानी लागू कब हुआ था ये, लागू
तो हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है। यानी इसको संविधान के द्वारा दर्जा कब दिया गया? 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत। लेकिन इसको लागू कब किया गया? 1993 को, और डेट क्या है? 24 अप्रैल को। इसीलिए क्या मनाते हैं 24 अप्रैल को? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, याद रखिएगा। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में हम 24 अप्रैल को याद करते हैं, ठीक है। यदि बात करें संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, किस भाग में है और किस अनुसूची में है, ठीक है। तो संविधान के यहाँ पर लिख देते, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 9 में दिया हुआ है। तो संविधान के भाग 9 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, कहाँ तक? ओ तक इसका वर्णन किया गया है। किसका? पंचायती राज यानी स्थानीय स्वशासन का वर्णन किया गया है, ठीक है। किस अनुसूची में दिया गया है? तो अनुसूची की बात करें, अनुसूची 11 में इसका वर्णन किया गया है, 11वीं अनुसूची में। तो ध्यान रखिएगा कि 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ठीक है। और इसका उल्लेख संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 और अनुसूची 11वीं यानी 11वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। पंचायतों का जो पंचायत लेवल का ये सब पद है, इसका कार्यकाल कितना होता है? तो पंचायतों का जो कार्यकाल होता है कितना होता है? 5 वर्ष का। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, ठीक है। जो पंचायत में 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, इसका चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे क्लास में ही याद कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि यह क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है।